तो है एक ही, कहते हैं युगपत प्रवृत्ति देखी जाती है। कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई सोता है तो खाता है। तो फिर है क्या? कहते हैं यह माया का, या जिसे कहा जाता है भ्रम। हम जब गर्भ में थे तो उल्टा ही थे, तुम्हारी बुद्धि भी यहां आकर के उल्टी ही सीधी रहती है। तो उत्तानपाद का तात्पर्य ही है कि पहले जब उत्तानपाद आ गया तो माया का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हो गया, और माया का प्रभाव जब इस धराधाम पर हो गया तो सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। इसीलिए उत्तानपाद को राजा बना दिया गया कि वह जो उल्टा का जो राज, उल्टा सीधा जो भ्रम का जो राजा होगा वह उल्टा सीधा ही तो व्यक्ति होगा। वह जैसी राजा रहेगी, जैसी प्रजा है उसी के अनुरूप पहले राजा को बनाना पड़ेगा। तो आज सारी उल्टी सीधी सृष्टि है। और कहते हैं कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां, और हमारी भी 2 पत्नियां। हमारी 2 पत्नी कौन है? बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धि कहती है कि सत्कर्म करो, तो सुबह उठो, संध्या वंदन करो। और मनमानी देवी क्या कहती हैं? अरे थोड़ा सा और सो लो। सुबह के प्रातः काल में बहुत सुंदर निद्रा आती है। तो शास्त्रों को जो अच्छी निद्रा जो आती है वह प्रातः काल में आती है। सूर्यादेश तस्मा सर्गा लक्ष्मी व्युम्यंचते स्वयं स्वयं चक्रपाणी। अगर जो साक्षात जिसके घर लक्ष्मी ही निरंतर वास करती हों और वह व्यक्ति सायंकाल और सूर्योदय के बाद तक सोता रहे तो वह सीधे लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती हैं। तो कहते हैं ये जो हमारी दोनों पत्नियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, ये दोनों हमको चैन से नहीं रहने देती। बुद्धिमानी कहती है कि सत्कर्म करो, बढ़िया कर्म करो। जैसे हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, मनमानी अपनी करते हैं, तो दूसरी रोकती है। पत्नी का धर्म ही होता है कि पति को कुत्सित मार्ग पर जाने से रोकना। तो वह जो बुद्धिमानी हमारी पत्नी है वो हमको रोकती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हम मनमानी करते हैं कि हम उसकी सुनते ही नहीं। तो वैसे ही उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति और सुनीति, सुनुति और सुरुचि। सुष्ठु नीति विषय भोग्येषु यस्या सुनीति। जो हमारे हर कार्यों को सुचारू रूप से एक नीति स्थान दे और सुचारू या सही मार्गदर्शन करावे, वो सुनीति है। और सुष्ठु रुचि खाद्य पदार्थेषु भोग्य विषयेषु आगति या बुद्धि सा सुरुचि। जो भोजन करने में हम लोग को अच्छे कार्य करने में, कपड़े पहनने में, भोजन करने में या गलत कार्यों में किसी भी तरह से अपने मनमानी करने में जो उत्पन्न या प्रादुर्भाव या अग्रसित करे, उसको हम लोग कहते हैं सुरुचि। और सुरुचि और सुनुति से सु उपसर्ग को हटा दीजिए, सु शब्द को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? नीति और रुचि। तो जो हमारी नीति क्या होनी चाहिए? कहते हैं नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा कभी किसी का अहित ना होवे। लेकिन रुचि कहती है कि ऐसा कि छोड़ो, जो तत्काल हो रहा है, जो तुम्हारे को सुख प्रदान कर सके उसको तुम भोगो। कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हुए सुनीति उनकी बड़ी पत्नी है। एक बार की बात है कि उत्तानपाद जंगल में जा रहे हैं भ्रमण करने हेतु।
तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है।